सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत और मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू फैली रहती थी। इस गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। शंकर गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही शंकर उठ जाता। वह पहले अपने पशुओं को चारा पानी देता, फिर खेत में हल लेकर जाता। उसकी पत्नी सविता अक्सर कहती, इतनी सुबह क्यों उठ जाते हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। शंकर हंसते हुए जवाब देता है, सविता, खेत हमारा भगवान है। जितना समय और मेहनत देंगे उतना ही अनाज लौट आएगा। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा खेत, लेकिन मेहनत इतनी कि फसल हमेशा अच्छी हो जाती। उस साल बरसात कम हुई, तालाब सूख गए, नहरों में पानी कम पड़ गया। गांव के कई किसानों की फसलें सूखने लगीं। लोग परेशान थे। किसी ने सोचा कि शहर जाकर मजदूरी करेंगे, किसी ने कर्ज लेने का मन बनाया। सविता ने एक दिन चिंता से पूछा, अब क्या होगा शंकर, पानी नहीं है, फसल सूख जाएगी। घबराओ मत, मेहनत करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। उसने गांव के दूसरे किसानों को बुलाया और कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर तालाब की खुदाई करें तो बारिश का पानी बचा सकते हैं। नहर तक एक छोटी सी पाइपलाइन डालें तो खेतों में पानी पहुंच जाएगा। शुरू में कुछ लोगों ने कहा, इतना आसान नहीं है शंकर, किसके पास समय है। लेकिन शंकर ने हार नहीं मानी। वो अकेले ही फावड़ा लेकर तालाब पर लग गया। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी ने देखा तो बोले, अरे अकेला क्या करेगा। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई तो शुरू करे दादा, शायद बाकी भी जुड़ जाएं। धीरे धीरे दूसरे किसान भी आ गए। मिलकर सबने तालाब गहरा किया, पाइपलाइन लगाई। ये काम आसान नहीं था, लेकिन शंकर का उत्साह देखकर सबने साथ दिया। तालाब में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा। शंकर ने अपने खेत में कम पानी वाली फसल बोने का फैसला किया। उसने बाजरा, मूंग और अरहर की खेती शुरू की। गांव के लोग हैरान थे। अरे शंकर, सब गेहूं बोते हैं, तू ये सब क्यों बो रहा है। शंकर ने समझाया, भाइयों, कम पानी में यही फसल पनपती है। अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। सविता भी अब उसका हौसला बढ़ाने लगी। तुम सही कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो।